आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। छठ पूजा को लेकर के एक बड़ा निर्णय की लेते हुए छठ के दिन यानी कि 19 नवंबर को शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जी हां, छठ पूजा को ड्राई डे के रूप में मनाने का यह निर्णय लिया गया है और यह सब लिया गया है दिल्ली में, जहां बड़ी संख्या में छठ करने वाले श्रद्धालु और बिहार सहित झारखंड, पूर्वांचल तथा जो अन्य जगहों के लोग हैं जो कि छठ पूजा करते हैं, उन तमाम छठ व्रतियों, श्रद्धालुओं और उनके अन्य लोगों की सुविधाओं को लेकर के दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इस वर्ष छठ पूजा के अवसर पर 19 नवंबर को दिल्ली में ड्राई डे रहेगा। दरअसल दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार मूल के लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त वैसे लोगों की भी बड़ी तादाद है जो कि छठ पूजा करते हैं। तो इन तमाम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह एक बड़ा निर्णय लिया है और इसे लेकर के दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से यह एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 19 नवंबर को यानी कि जिस दिन छठ पूजा का प्रथम अर्घ्य होगा, उस दिन पूरी दिल्ली में जो तमाम श्रेणी के अलग अलग शराब की दुकानें हैं, उन तमाम दुकानों को बंद रखा जाएगा। यानी कि किसी प्रकार की शराब की बिक्री दिल्ली और दिल्ली के जो अधिकार क्षेत्र वाले इलाके आते हैं, उन जगहों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। दरअसल छठ पूजा की अगर हम बात करें तो छठ पूजा की आज से ही शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के साथ आज से छठ पूजा के जो 4 दिवसीय अनुष्ठान है उसकी शुरुआत हुई है। कल पूरे देश में खरना मनाया जाएगा, जबकि 19 नवंबर को प्रथम अर्घ्य एवं 20 नवंबर को प्रातः अर्घ्य देने के बाद छठ की समाप्ति हो गई। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने यह एक बड़ा निर्णय लिया है कि इस वर्ष छठ पूजा के अवसर पर 19 नवंबर को ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब की बिक्री नहीं होगी। जैसे अगर बिहार और दिल्ली की हम बात करें तो बिहार से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहने के कारण वे दिल्ली में ही छठ पूजा भी मनाते हैं और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देने के लिए दिल्ली सरकार, साथ ही साथ जो वहाँ के अलग अलग स्वयंसेवी संगठन हैं, उन तमाम चीज़ को लेकर के बड़ी तैयारी की जाती है। और इस वर्ष भी दिल्ली में ऐसी ही तैयारी देखी गई है। हालांकि आप इसे दिल्ली का दुर्भाग्य कहिए कि दिल्ली में इस वर्ष भी यमुना नदी पूरी तरीके से प्रदूषित है और प्रदूषित यमुना में छठ व्रतियों को अर्घ्य देना एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में छठ पूजा के दौरान दिल्ली में छठ व्रतियों की सुविधा के लिए अलग अलग जगहों पर अस्थायी घाट भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जो पोखर, तालाब और अन्य जल निकाय हैं, उन जगहों पर भी अर्घ्य देने की विशेष सुविधाएं उन्नत की गई हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा निर्णय इस बार यह लिया गया है कि दिल्ली में शराब मुक्त छठ बनाने के लिए 19 नवंबर को ड्राई डे रहेगा। और हालिया वर्षों में अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार छठ पूजा को लेकर के कई अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें जब दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस दौरान दिल्ली में एक छठ पूजा की सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा शुरू हुई थी और अभी भी यह सिलसिला बरकरार है। तो इन सब के बीच अब जो बिहार से शुरू हुआ छठ है और उसका प्रचार प्रसार अब पूरे देश में हो रहा है और इसके जो एक बड़ा केंद्र दिल्ली बन चुका है, तो उस दिल्ली में इस बार छठ पूजा को लेकर के एक बड़ी कहें कि सौगात के तौर पर दिल्ली सरकार ने छठ के अवसर पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है और 19 नवंबर को दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और इसे लेकर के साफ तौर पे कहा गया है कि जो लोग भी इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें तय नियमों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो दिल्ली को लेकर के यह एक बड़ी खबर कि दिल्ली में इस बार छठ पूजा को ड्राई डे रहेगा।